श्रीमद् भगवद गीता पाठ का हम आरंभ करेंगे। इस नए साल के पर भगवद गीता के 5 श्लोक का अध्ययन करना, भगवद गीता के बारे में जानना, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि कर्म के सिद्धांत पर ही संचालित है। और हम द्वितीय अध्याय से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि प्रथम अध्याय में मात्र महाभारत की जो सेना थी उसमें कौन कौन पांडव पक्ष में और कौरव पक्ष में थे, इसी का वर्णन दिया हुआ है। और अंत के श्लोक में अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए प्रथम अध्याय समाप्त हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसंग है वह द्वितीय अध्याय का प्रारंभ है, जो सांख्य योग नाम से प्रसिद्ध है। अध्ययन करते हैं द्वितीय अध्याय का। आपके जीवन में भगवद गीता साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, साक्षात सृष्टि का स्वरूप है। आइए अध्ययन करें। द्वितीय अध्याय का आज हम पाठ करेंगे और उसे जानेंगे श्लोक को। अथ द्वितीयो अध्यायः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। संजय महाभारत दृश्य को देख रहे हैं और बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से, तम तथा उस प्रकार, अर्थात अर्जुन अपने बाण, अपने जो गांडीव है उसको रथ के पीछे रख देते हैं और सारथी कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध अब नहीं लड़ूंगा। अपने स्वजनों को देख करके उनके आँखों में अश्रु आ गए हैं, उनके हाथ काँप रहे हैं, उनका शरीर शिथिल हो रहा है, उनका मन उनके वश में नहीं है। तम तथा अर्थात उस प्रकार से तात्पर्य यही है। कृपया आविष्टम, कृपया, कृपया अर्थात कृपा, अर्थात ईश्वर के सम्मुख झुक जाना, सब कुछ समर्पण कर देना, कृपया भाव से भगवान के शरण में चले जाना, आग्रहपूर्वक। आविष्टम अश्रुपूर्णा, आविष्टम कृपया शब्द का अर्थ करुणा भी होता है। अर्जुन करुणा से व्याप्त हो गए हैं। उनके हृदय में अपने स्वजनों अर्थात दुर्योधन है, 100 उनके भाई हैं, द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं और सभी अपने बंधु बांधव वहाँ उपस्थित हैं और उनके ऊपर बाण चलाना है। इससे वे करुणा से, उनका हृदय, जो हम सभी का हृदय स्वजनों के स्नेह से, प्रेम से भरा रहता है, अर्जुन के हृदय में वह सभी दृश्य जो आविष्ट अर्थात चारों ओर से व्याप्त हो गया है, करुणा से व्याप्त हो गया है। सभी के हृदय में करुण रस विद्यमान रहता है। जब बालक उत्पन्न होता है तो वह भी क्रंदन करता है, तो करुणा में ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, सभी मानव व्याप्त हैं। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम, एक क्षणम अर्थात जो नेत्र हैं, और अश्रुपूर्ण कैसे हो गए हैं? आंसुओं से पूर्ण हो गए हैं, भर गए हैं। उनकी जो आँखें हैं, जो पुतलियाँ हैं, उसमें अश्रुओं का अथाह जो प्रवाह है वह भर गया है और बस बाहर निकलने ही वाला है। और इसके कारण, क्योंकि कहते हैं पुरुष रोते नहीं हैं, वे अश्रुपात नहीं करते हैं, उनका हृदय भी उतना ही दुखित होता है, किंतु वो नेत्रों में आए हुए आंसुओं को अपने पुनः अंदर, कहते हैं, पी जाते हैं, बाहर निकलने नहीं देते थे। अर्जुन भी वही कार्य कर रहे हैं, उनके आंसू वो बाहर निकलने, गिरने नहीं दे रहे हैं। इस कारण से उनके जो नेत्र हैं आकुल एक क्षणम, आकुल एक क्षणम व्याकुल हो गए हैं अश्रुओं को रोकने के कारण। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। अब अगला जो पंक्ति है, 4 चरण होते हैं, तीसरे चरण में आइए, यानी दूसरी पंक्ति में, विषीदन्तमिदं वाक्यम, विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। शोकयुक्त, विषीदंत
विषाद युक्त, जो शोक युक्त है। इदम वाक्यम, यह वचन, यह वाक्य। मधुसूदन, मधु विषिदंत का अर्थ होता है शोक युक्त, विषाद से युक्त। इन सभी कारणों से अपने स्वजनों को देखकर वह ऐसे विषाद युक्त अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। मधुसूदन अर्थात मधु और कैटभ नामक जो दो राक्षस थे, उन राक्षसों को भगवान विष्णु ने मारा था, इसलिए मधुसूदन, मधु नामक दैत्य का नाश करने वाले भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। यह प्रथम जो श्लोक है उसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार पुनः इस श्लोक का वाचन करते हैं। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलीक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। नमो नमः।